वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्किया की बड़ी कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान में सरमाकारी बढ़ाने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई, कानकुनी, IT, ज़राअत और निजकारी में सरमाकारी की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि SIFC के जरिए सरमाकारों को वन विंडो सहूलत फराहम की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने अल-बुराक ग्रुप के पाकिस्तान में किरदार को भी सराहा। तुर्क सरमाकारों ने पाकिस्तान में तवील मुद्दती सरमाकारी की अज़म का इआदा किया। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई का सफ़र आखिरत, नमाज जनाजा में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के। मुसल्ला इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर के बाहर हज़ारों अफराद पहुँच गए। दीगर शहरों से भी ईरानी शहरी शहीद को पुरसा देने के लिए तेहरान की जानिब रवाना। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आने वालों के लिए 5000 स्कूलों ने अपने दरवाजे खोल दिए। नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। खबर एजेंसी का कहना है जनाजे में 100 ममालिक के नुमाइंदों समेत 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के। तेहरान में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शहीद की जस्ते खाकी को कुम, नजफ और कलबरा ले जाया जाएगा। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई ने जुर्रत, साबित कदमी और गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ ईरान की खिदमत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों मुसलमान उन्हें एक ऐसे रहनुमा के तौर पर याद रखेंगे जिन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात में गहरी और तारीखी तब्दीलियाँ की। वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी शहादत पर ईरानी अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान बरादर ममालिक हैं। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और बाहमी ताउन का यह रिश्ता आइंदा भी मजीद मजबूत होगा। गुज़श्ता रोज़ तेहरान में आयतुल्लाह ख़ामनई शहीद के ताज़ियती इज्तिमा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। उनके बुलंद दर्जात की दुआ की और खिराज अक़ीदत पेश किया। ईरान अमरीका के साथ मामला तय करना चाहता है। वो समझौता करने के लिए बेताब है। ईरान को जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। हमने ईरान को ताकतवर तरीन हमले के जरिए मुकम्मल नाकामी से दोचार किया, जबकि वेनेज़ुएला को 1 दिन में शिकस्त दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमेरिका अमन का ख़्वाहां लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज़ादी के दिफा के लिए कम्युनिज्म का मुकाबला ज़रूरी है। अमेरिका से बेहतर काम दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं किया। हमारी कौमी कामयाबी दुनिया के लिए मुनफरिद मिसाल बन गई। हमने इंसानियत की सबसे ज़्यादा खिदमत की। सेव अमेरिका एक्ट पास हो गया तो 100 साल तक रिपब्लिकन हार नहीं सकेंगे। हमारा तरक्याती मॉडल दुनिया में मुनफरिद हैसियत रखता है। हमने दुनिया की ताकतवर तरीन फौज बनाई। अमेरिका ने 2 आलमी जंगें जीती। बाइडन इंतजामिया ने अमेरिका को तबाह किया। 2 साल पहले तक दुनिया हम पर हंसती थी, अब इज्जत करती है। अमेरिका और इसराइल जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद में नाकाम रहा तो ईरान जवाबी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करेगा। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं अमेरिका जान चुका कि वो फौजी मुआहदे पर ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। बाकिर कालिबाफ ने उज़्बेकिस्तान के पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात के दौरान कहा कि अमेरिका को तजारत के मामले में मौजूदा हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा। इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग के बाद सूरत-ए-हाल बदल चुकी। हालात माजी के मुकाबले में बेहतर हुए हैं और जंग के बाद की पेशरफ्त ने अमेरिकियों को मौजूदा हक़ाइक़ कबूल करने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में तजारती ताल्लुकात को मजीद वुसअत दी जा सकती है। आपने हुर्मुज़ एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गई। यूरोपीय ताकतें खलीज में बहरी सलामती यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक हो गई। बरतानिया और फ्रांस ने आपने हुर्मुज़ को आलमी मईशत की अहम शाहरक करार देते हुए आज़ाद और महफूज जहाज़रानी पर जोर दिया, जबकि फ्रांस ने बारूदी सुरंगों के मुमकिन खतरात से निमटने के लिए अपने खुसूसी बहरी जहाज भी तैनात कर दिए। फ्रांसीसी सदर का कहना है बहरी असासे शराकतदार ममालिक के साथ मिलकर बहरी आमदरफ्त की मुकम्मल बहाली और जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तैयार हैं। आपने हुर्मुज़ में गैर मुल्की फौजी सरगर्मियां नाकाबिल कबूल हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का फ्रांस और बरतानिया के मुश्तरका बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अपने हुर्मुज़ ताकत के मुजाहरे का मैदान नहीं, ईरान अपने हुर्मुज़ की सलामती का ज़ामिन है और साहिली रियासतें इसकी सलामती की जिम्मेदार हैं। आपने हुर्मुज़ में मुहिम जोई करने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा का केस, मुतासरा खातून का 164 का बयान सामने आ गया। 164 के बयान में खातून की तशद्दुद और जिनसी ज्यादती की तस्दीक। खातून के मुताबिक रज़ा डार से क्रिप्टो करेंसी इवेंट में सिंगापुर में मुलाकात हुई। पाकिस्तान आने के बाद हमें एक घर ले जाया गया जहां हम दोनों को बांध कर रखा गया और धमकी दी गई कि अगर रकम न मिली तो हमें कत्ल भी किया जा सकता है। वहां मौजूद 2 अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाया। रज़ा डार ने मेरे मोबाइल में महफूज तमाम नंबरों पर रकम के लिए मैसेज भिजवाए लेकिन किसी ने जवाब न दिया। बाद में दूसरी लड़की की वालिदा ने बताया कि उसने $1 लाख का इंतजाम कर लिया है। आखिरी रोज रज़ा डार ने कहा कि सारी रकम मैंने हासिल कर ली है, अब तुम आज़ाद हो। गुज़श्ता माली साल में तनख्वाहदार तबके ने 633 अरब रुपए टैक्स अदा किया। तनख्वाहदार तबके का टैक्स बरामद कुनंदगान, रियल एस्टेट और रिटेल कारोबार से मजमूई तौर पर अदा किए गए टैक्स से ज्यादा रहा। FBR के आदाद शुमार के मुताबिक 30 जून को खत्म होने वाले माली साल में मजमूई तौर पर 13,010 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया।
रवा माली साल में टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए रखा गया। तनख्वाहदार तबके की जानिब से अदा करदा टैक्स माली साल 2024-25 के मुकाबले में 48 अरब रुपए से जायद है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल ₹1.97 सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 फी लीटर मुकर्रर, डीजल ₹309.50 फी लीटर मिलेगा। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹4.09 फी लीटर इजाफा, जबकि पेट्रोल पर लेवी ₹6.22 फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी ₹6.22 कम कर दी गई। मिट्टी के तेल पर लेवी ₹20.36 बरकरार। शहरियों का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी को नाकाफी करार देते हुए मजीद कमी का मुतालबा। कहा, हुकूमत को अवामी सतह पर रिलीफ के इक़दाम करने चाहिए। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाज़ात पर सवालात उठा दिए। कई अवार्ड ऐसे हैं जिनके वाहिद वसूल कुनिंदा नरेंद्र मोदी हैं। मोदी को मिलने वाले सेशल्स अवार्ड के सर्टिफिकेट में कई अल्फाज गलत लिखे हैं। गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्टिफिकेट के AI से तैयार होने का शुबा है। दौरा इसराइल में दिए जाने वाले मेडल ऑफ नेस्ट में भी मोदी वाहिद वसूल कुनिंदा थे। मोदी के बाद दौरा इसराइल से पहले ये अवार्ड तख्लीक किया गया। भारतीय अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी हुकूमत बैरूनी एतजाज़ात को दाखिली सियासी इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। अपोजिशन ने तंज करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी को कोई भी अवार्ड दें वो दौड़े चले जाएंगे। मोदी भारतीय कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी बन चुके मसनूई एजाज की कहानी सस्ती मकबूलियत की बदतरीन कोशिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्दमल कहा कि शायद अब तक की सबसे शर्मनाक कहानी है। सस्ते AI मॉडल के जरिए सर्टिफिकेट तैयार किए गए। सर्टिफिकेट्स में इमला की वाज़ेह गलतियां मौजूद थी। मोदी वाहिद और पहला शख्स है जिसको ये अवार्ड मिला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि आलमी सतह पर पज़ीराई का तासुर पैदा करने के लिए ऐसे एजाज़ात को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ मोदी बैरूनी मुल्क अलामती एजाज़ात हासिल कर रहे हैं, दूसरी जानिब भारत के आम शहरी अब भी संगीन दाखिली मसाइल का सामना कर रहे हैं। सियासतदान बामी इख्तलाफात की बजाय मुल्की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मार्का हक को तारीख हमेशा याद रखेगी। दहशतगर्दी से पहचाना जाने वाला मुल्क आज अमन की अलामत बनकर उभरा है। खित्ते को तबाही से बचाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। तालीमी निज़ाम और निसाब को कौमी ज़रूरियात और माशरती तकाज़ों के मुताबिक तश्कील देना होगा। सियासतदानों को खुद मंजिल का पता नहीं, वो दूसरों की क्या रहनुमाई करेंगे। आईनी तरमीम के मुताबिक शनाख्त पाकिस्तानी होनी चाहिए, इलाकाई नहीं। कौमी शनाख्त के फ़रोग़ के लिए पंजाब से गिलगित तक यकसा निसाब होना चाहिए। कराची के वली का अस्पताल में HIV केसेस से मुतालिक वफाकी हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक वली का अस्पताल से ताहाल 104 HIV केस रिपोर्ट हो चुके, जिनमें 95 बच्चे 9 बालिग अफराद में HIV पॉजिटिव आ चुका। HIV एक ही सिरिंज के बार बार इस्तेमाल से फैला। वली का अस्पताल में 10 cc की एक सिरिंज मुख्तलिफ नौमौलूद को लगाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक वली का अस्पताल में HIV का फैलाव गफलत का बायस हुआ। इंक्वायरी टीम की जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। कराची को विफाक के हवाले करें, नए इंतजामी यूनिट्स बनाएं। सिंध के अवाम अजियत से गुजर रहे हैं। कराची को बुनियादी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। 18 सालों से बदतरीन हुक्मरानी का निज़ाम जारी है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि 30 मार्च 2022 को PP-MKM के दरमियान वायदा हुआ था। वज़ीर आज़म को माहदे की 18 शिकों पर अमल कराना पड़ेगा। कोटा सिस्टम मुकम्मल तौर पर अमली तौर पर ख़त्म किया जाए। विफाक अब कराची के हकूक़ के लिए रेफरेंडम कराए और फैसला करे। अगर ऐसा न हुआ तो MKM एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। MKM आज भी अवामी मैंडेट की बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। विफाकी मुदाखलत को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना MKM की सियासी ब्लैकमेलिंग है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हकीकत यह है कि MKM अवाम का एतमाद खो चुकी और इक़्तिदार की तलाश में है। कराची के वसाइल को सियासी सौदेबाजी का जरिया नहीं बनाना चाहिए। सिंध का मैंडेट और आइन किसी सियासी तजर्बागाह के लिए नहीं। सवाल तो ये किया जाना चाहिए कि MKM विफाकी हुकूमत का हिस्सा होते हुए वादे क्यों पूरे न कर सकी।
जब भी 28वीं तरमीम आएगी मुशावरत से आएगी। कानून की हुक्मरानी और पासदारी जरूरी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है जजेस की तैनाती का अमल मेरिट पर होना चाहिए। पहली बार हाईकोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए इंटरव्यू किए जाएंगे। 26 जून और 27वीं तरमीम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर बार ने बड़ा साथ दिया। पंजाब बार कौंसिल वकला के लिए बेहतर इकदाम कर रही है। पंजाब हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड 744 स्कूलों को नोटिस जारी। इंतजामिया को 3 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। कहा 3 दिन में रजिस्टर्ड न कराने पर कार्रवाई होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन स्कूल चलाने पर 3 से 40 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं बच्चों की जिंदगियों से तालीम अहम नहीं। अकेडमी मालिकान तमाम SOPs पूरे करें। वज़ीर आला ने तमाम मामलों पर नोटिस लिया है। अब रज़ाकाराना तौर पर पढ़ाने वालों को भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेने होंगे। वालिदैन गैर रजिस्टर्ड इमारतों में अपने बच्चों को ना भेजें। रूस के यूक्रेन पर हमलों में 30 अफराद हलाक जबकि 90 से ज्यादा जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर ड्रोन्स और मिसाइलों से बड़ा हमला किया। रूसी हमले में तकरीबन 130 इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं जबकि इलाकों में इजाफे का खदशा है। उधर रूसी हुकाम का कहना है कि हमले में फौजी और तवानाई तंसीबात और हवाई अड्डों को निशाना बनाया। और सर पर पंखदार पगड़ी, गहरी घनी दाढ़ी, झूमने का मखसूस अंदाज, लोग फलका अलन फ़कीर की आवाज़ का सहर आज भी मद्दाहों पर तारी। सूफियाना कलाम को जुदागाना अंदाज देने वाले लोग अलन फ़कीर को दुनिया से रुखसत हुए 26 बरस बीत गए। गुलकार मोहम्मद अली शाइकी के साथ गाए कलाम तेरे इश्क में जो भी डूब गया से मुल्क की शोहरत पाई। उन्हें हुकूमत की जानिब से कई एजाज़ात से भी नवाजा गया।